कभी सोचा है कि कुछ वीडियोस बिना किसी फैंसी तामझाम या बड़े बजट के आखिर वायरल हो कैसे जाते हैं? आज हम ठीक इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलो आज एक ऐसे क्रिएटर की पूरी प्लेबुक को डिकोड करते हैं जिसने बहुत ही सिंपल, इंसान केंद्रित तरीके से लाखों करोड़ों व्यूज हासिल किए हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 4,70,00,000। जी हां, ये सिर्फ एक वीडियो पर आए व्यूज हैं। और ये नंबर अपने आप में ही हैरान करने वाला है, खासकर जब ये पता चलेगा कि इसे बनाया कैसे गया था। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? इस वीडियो में लाइटिंग खराब थी, हवा का शोर भी था और कोई प्रोफेशनल सेटअप तो दूर दूर तक नहीं था। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। तो फिर ये हुआ कैसे? मतलब अगर हाई प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं थी, तो फिर असली सीक्रेट क्या था? आखिर किस वजह से ये वीडियो इतना कामयाब हुआ? जवाब सीधा सीधा क्रिएटर से ही आता है। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई एआई स्क्रिप्ट नहीं, बस प्रॉपर रिसर्च, इमोशन और कम्युनिकेशन। मतलब सब कुछ असली इंसानी जुड़ाव के बारे में है। तो ठीक है, चलो इस प्रोसेस के पहले स्टेप में घुसते हैं, एक वायरल आइडिया ढूंढना, क्योंकि सब कुछ कैमरा ऑन होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। तो सोर्स मटेरियल हमें ये 4 तरीके बताता है, और ये सिर्फ ट्रेंड्स देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ऑडियंस के साथ असल में क्या चीज़ कनेक्ट करती है। लेकिन इन सब में जो सबसे दमदार है ना, वो है वाओ फैक्टर। वो 47 मिलियन व्यूज वाला वीडियो वो आया था एक दुकान में खरगोश के कान वाली एक नॉर्मल सी टोपी को देखकर। बस एक ऐसा ऑब्जर्वेशन था जिसने लोगों के अंदर एक असली हैरानी पैदा कर दी। अब जैसे ही आइडिया मिल जाता है, अगला स्टेप आता है स्क्रिप्टिंग। और सच कहूं तो यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि ये तरीका आज के जमाने में एआई पर हमारी निर्भरता के बिल्कुल उल्टा जाता है। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। रिसर्च के लिए एआई का 100% इस्तेमाल, लेकिन स्क्रिप्टिंग के लिए 0%। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला है जो इस भरोसे पर टिका है कि असलियत को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। ये गूगल मैप्स वाली मिसाल, वाह क्या कमाल की है। एआई स्क्रिप्ट पढ़ना ऐसा है जैसे आप आंखें बंद करके बस जीपीएस के निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब स्क्रिप्ट खुद लिखी जाती है तो आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं, एक्टिव होते हैं और रास्ता खुद खोज रहे होते हैं। देखने वाला इस फर्क को साफ साफ महसूस कर सकता है। तो देखो, यहां पर एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखने के बजाय मकसद सिर्फ एक सिंपल सा रोड मैप बनाना है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस आपको मजबूर करता है कि आप टॉपिक को गहराई से समझें, उसे दोस्तों को सुनाकर स्वाभाविक रूप से समझाना सीखें और फिर सिर्फ जरूरी पॉइंट्स को नोट कर लें। चलो इसका एक असली उदाहरण देखते हैं। ज़ेप्टो की कहानी सुनाने के लिए यह है पूरा रोड मैप। ध्यान दीजिए ये कितना सिंपल है। हुक, की फैक्ट्स और फिर उनकी स्ट्रैटेजी। डार्क स्टोर्स का इस्तेमाल, जो असल में डिलीवरी के लिए बनाए गए छोटे छोटे गोदाम होते हैं, यही उनकी कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा था। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो कहानी सुनाने के लिए बस एक गाइड है। तो ठीक है, रोड मैप तैयार है। अब आता है फाइनल पार्ट, डिलीवरी। अब सारा खेल इस गाइड को लेने और उसे कैमरे पर पूरे आत्मविश्वास और कनेक्शन के साथ जिंदा करने का है। तो एक नेचुरल डिलीवरी के लिए यहाँ 2 मेन टेक्निक्स हैं, और ये सिर्फ कैमरे के सामने खड़े हो जाने से कहीं ज्यादा है। और ये जो आइडिया है ना, ये बहुत पावरफुल है। कैमरे पर रिहर्सल करके आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो लेंस को एक बेजान चीज की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखे। ये उस अजीब से एहसास को एक आरामदायक बातचीत में बदल देता है। और ये सब कुछ हमें इस पूरे प्रोसेस के असली मकसद तक ले आता है। ये सिर्फ व्यूज पाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये कुछ और ज्यादा गहरा बनाने के बारे में है। मतलब असली मकसद 1-2 वायरल हिट्स बनाना नहीं है, बल्कि एक जुड़ी हुई कम्युनिटी बनाना है। ये मैट्रिक्स से आगे बढ़कर असली इंसानी कनेक्शन बनाने के बारे में है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि कम्युनिटी बनाना क्रिएटर की पूरी जर्नी का 1/4 हिस्सा माना जाता है। ये कोई बाद में सोची जाने वाली चीज नहीं है, ये इस प्रोसेस का एक मेन हिस्सा है। तो आखिर में सब कुछ बस एक सवाल पर आकर रुक जाता है। अगर असली लक्ष्य सिर्फ व्यूज पाना नहीं, बल्कि एक कनेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले कौन सी कहानी चुनी जाएगी?